किस तरह से समझाना चाहेंगे भारत के परिप्रेक्ष्य में? देखें, दिव्यांगजन की चुनौतियां, संघर्ष, किस तरह से इस अवस्था को समझने की आवश्यकता है और एक जो सेंसिटिविटी इसे लेकर होनी चाहिए, उसके विषय में सभी को जागरूकता कितनी आवश्यक है? आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। जो दिव्यांगता है ये यूनिवर्सल है, देश के हर कोने में और विश्व के हर देश में होती है। इस क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है, जानकारी में बहुत ज़्यादा एक तरह का एक्सप्लोजन हुआ है और रिहेबिलिटेशन इंटरवेंशंस के क्षेत्र में भी बहुत प्रगति हुई है। यदि हम भारत की स्वतंत्रता के समय की बात करें तो उस समय जो सुविधाएं थीं, जितने संसाधन थे, जितने इंस्टीट्यूशंस थे जो इस फील्ड में कार्यरत थे, उसके मुकाबले आज 2025 में हमने बहुत अधिक प्रगति की है और ये प्रगति निरंतर है। आने वाले समय में जो चुनौतियां आएंगी दिव्यांगता के क्षेत्र में, हमें उसके लिए तैयारी अब से ही शुरू करनी है। इस जर्नी में हमने बहुत सारी दिव्यांगता के कारणों पर विजय पाई है। जैसे एक समय में पोलियो बहुत प्रमुख कारण होता था लोकोमोटर डिसेबिलिटी का, और सक्सेसफुल सस्टेन्ड इम्यूनाइजेशन के कारण हमने इस पे विजय पाई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिव्यांगता खत्म हो गई। जैसे जैसे लोगों में जीवन लंबा हो रहा है, लॉन्जेविटी ऑफ लाइफ हो रही है, एक्सीडेंट्स और इंजरीज बढ़ रही हैं और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की प्रेवलेंस बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसके लिए हमारी जीवन शैली बहुत प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। तो डिसेबिलिटी का पूल बढ़ रहा है घटने के बजाय। तो उसके जो चुनौतियां हैं उसके लिए हमें अपनी तैयारी करनी है, लोगों को ट्रेनिंग देनी है और संसाधन मुहैया कराने हैं। हमारे देश में इंस्टीट्यूशंस की भी बहुत कमी है और अवेयरनेस की भी कमी है, क्योंकि लगभग 2/3 डिसेबिलिटी विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार प्रिवेंटेबल है। और यदि हम प्रिवेंट कर लें तो बहुत सारी समस्याओं से, बहुत सारी सफरिंग से हम बच सकते हैं। जी, और इसी के लिए सतर्कता की आवश्यकता होती है।